किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब रास्ता नजर न आए तो श्री कृष्ण की ये बातें याद रखें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूं? यह युद्ध विनाशकारी होगा। मुझे धर्म और अधर्म में अंतर समझ नहीं आ रहा। मेरे विचार भ्रमित हो रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, अर्जुन, उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विषयों, इंद्रियों के भोग का ध्यान करने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, कामना उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्रोध से भ्रम, मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति, याददाश्त का नाश होता है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पूरी तरह से विनाश की ओर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जिस आचरण को प्रमाण मानता है, समस्त संसार उसका अनुसरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, साधुओं, संतजनों के उद्धार के लिए, दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो श्रद्धावान, आस्थावान होता है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे भक्तिपूर्वक अर्पित किए गए उस पवित्र उपहार को स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति न तो इस संसार से विचलित होता है और न ही संसार उसके कारण विचलित होता है, जो हर्ष, अत्यधिक खुशी, अमर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग, चिंता से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है।